सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के एक नए कॉन्सेप्ट की जो है प्रेशर, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। कहीं ना कहीं वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ कर रहे हैं प्रेशर का। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो फोर्स है वो लग रहा है किसी भी एक सरफेस पर। सो पहले तो बात ये आती है कि प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज अ प्रेशर। फिर हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रेशर इज जनरली द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया। जब किसी भी सरफेस एरिया पर फोर्स किसे लगता है बेटा, परपेंडिकुलर लगता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, जैसे हम क्या जानते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि फोर्स इज अ टाइप ऑफ अ पुश और पुल। फोर्स एक ऐसा एफर्ट होती है जो किस फॉर्म में होती है, या तो पुल कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को या पुश कर रहे हैं। तो जब हम पुल कर रहे हैं, जब हम पुश कर रहे हैं, तो हम अगर किसी सरफेस पर ये पुश लगा रहे हैं या फोर्स लगा रहे हैं, वही क्या कहलाता है बेटा, उसे कहते हैं हम प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर एग्जांपल की बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एनी सरफेस एरिया या यूनिट एरिया, ऑन एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या कहा मैंने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। अब इसे हम समझे। ठीक है, ये है मार्कर पेन। ठीक है, हम एक और पेन ले लेते हैं, दूसरी पेन ले लेते। ठीक, तो आप इस पेन को क्या कीजिए, इस पेन को होल्ड कीजिए अपने थंब और फिंगर के बीच। जो थंब है और मिडल फिंगर के बीच, इसको क्या कर दीजिए, आप होल्ड कीजिए। इसकी कैप को निकाल लीजिए एंड होल्ड दिस पेन। तो जब आप फोर्स लगाएंगे इस पर, हम क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं दोनों तरफ से। 30 सेकेंड्स के लिए हम जब इसे पुश करेंगे और फिर हम इसे रिमूव करके देखेंगे क्या होता है। जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो अब हम देख सकते हैं कि मेरी जो फिंगर है उस पर डिप्रेशन ज़्यादा है और थंब पर कोई भी डिप्रेशन नहीं है, स्मॉल डिप्रेशन है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, कि जब एरिया क्या होगा, सो बेटा मैंने क्या कहा आपको कि जब हम इस पेन को क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से होल्ड कर रहे हैं ऐसा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिप्रेशन एक जगह ज्यादा आ रहा है, एक जगह कम आ रहा है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की वजह से डिप्रेशन जो है फिंगर में ज्यादा आ रहा है और इसकी वजह से डिप्रेशन कम आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फोर्स एरिया पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर। जब एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक लार्ज हो जाएगा। व्हेन द फोर्स इज अ कांस्टेंट, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे ये स्पंज है, ठीक है, फॉर्म स्पंज। अगर मैं क्या करूं, इस पेन से क्या करूं, इसको पुश करूं, फोर्स लगाऊं, तो क्या दिख रहा है हमें, यहां पर डिप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, यहां पर डिप्रेशन दिख रहा है। और अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं इस पेन से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, यहां पर मैं पाऊंगा उसी उतने ही फोर्स से डिप्रेशन ज्यादा बनता है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर कहीं ना कहीं एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हम अगर यहां से देखें तो क्या दिख रहा है हमें कि द प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम ये कह सकते हैं when the force is a constant, when force is constant,
फोर्स जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। प्रेशर क्या होगा बेटा उस कंडीशन में? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस एरिया जब बढ़ेगा, एरिया इज इंक्रीजेस, देन प्रेशर डिक्रीजेस। उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। प्रेशर दो फैक्टर्स पे डिपेंड है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट फैक्टर है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, फोर्स को कम करेंगे प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मींस फोर्स इंक्रीजेस, प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जब फोर्स बढ़ेगा प्रेशर आल्सो बढ़ेगा। प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब फोर्स आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, जब एरिया क्या हो? कांस्टेंट। एरिया क्या हो बेटा? यहाँ पर कांस्टेंट हो। एरिया कांस्टेंट हो तब ये पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया को मैं अगर बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जब एरिया हम क्या करते हैं? कम करते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ओके, और ये जो केस है ये कांस्टेंट फोर्स पर बात कर रहे हैं। जब दोनों बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है प्रेशर तो बढ़ना ही है। ये कांस्टेंट फोर्स पर, जब फोर्स क्या हो बेटा? कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ जैसे हम एक और एग्जांपल लें कि कोई पर्सन है, वो किस पर? रेत पर, सैंड पर खड़ा है। कोई पर्सन जब सैंड पर खड़ा होता है तो उस कंडीशन में डिप्रेशन क्या होता है? सैंड में जो डिप्रेशन होता है, जो रेत में डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पूरी बॉडी का वेट, उस पूरे पर्सन का वेट एक छोटे से एरिया पर लग रहा है। एक छोटे से एरिया पर लग रहा है। उसके जस्ट अपोजिट अगर वही पर्सन उस सैंड पर लेट जाता है, सो जाता है, तो उस पूरी बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा एरिया पर लगता है एंड द प्रेशर डिक्रीजेस। उस कंडीशन में प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, सो नोट डाउन, लिख लें इसे। चलो अब हम आगे बात करें। तो प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं? प्रेशर जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट रिलेटेड टू प्रेशर। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? हम प्रेशर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, प्रेशर जो होता है बेटा, उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर
एसआई यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। ब्लेज पास्कल ने दिया था, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो ये पास्कल हो सकता है या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जहां पर फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। फोर्थ पॉइंट, एसआई यूनिट हो गई पास्कल, न्यूटन, मीटर। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल पे से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, कैपिटल पी से भी इसे डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रस्ट की। क्योंकि जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो थ्रस्ट से रिलेटेड है। अब ये थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट मतलब सीधी सी बात कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है किसी भी एरिया पर, या द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर इज नोन एज अ थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर in any surface is called thrust, उसे क्या कहेंगे हम, थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी तो हुआ बेटा कि जो प्रेशर है हमारा, जो हमारा प्रेशर है वो क्या बन गया, प्रेशर बन गया थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है उसे कहते हैं हम थ्रस्ट, और प्रेशर को हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इसकी जो यूनिट होगी वो पास्कल और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगी। इसे कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी एफ अपॉन ए। किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स पर, कांस्टेंट फोर्स पर प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। फिर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, कहां कहां यूज होता है डेली लाइफ में। सब एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स कहें ये एग्जांपल या एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। चलो, पहला एग्जांपल ये है कि व्हाई स्कूल बैग्स हैव व्हाइट स्ट्रिप। आपने देखे होंगे स्कूल बैग्स व्हाइट स्ट्रिप। ठीक है, व्हाई स्कूल बैग्स हैव व्हाइट स्ट्रिप्स। व्हाइट स्ट्रिप का क्या मतलब है? देखो, स्कूल बैग्स में जो वो दिए जाते हैं क्लॉथ के, जो किससे बने हुए होते हैं, क्लॉथ के, कपड़े के बने हुए होते हैं, व्हाइट स्ट्रिप होते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा वहां पर छोटे छोटे बेल्ट लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पट्टे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीजें, ये क्यों दिए जाते हैं? उस व्हाइट की वजह बहुत पतला क्यों नहीं दिया गया? उससे तो कॉस्ट भी कम हो जाती बैग की। बट जब वाइड स्ट्रिप होता है तो हमारे जो शोल्डर्स पर पूरे बैग का वेट है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द टोटल वेट ऑफ द बैग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ पर्टिकुलर लार्ज सरफेस एरिया। इन दिस कंडीशन द बैग्स हैव अ वाइड स्ट्रिप। यही रीजन है कि जो बैग्स होते हैं उनके स्ट्रिप जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइड स्ट्रिप होते हैं। सेकंड भी हमने सबने देखा है, ऑब्जर्व किया है
कि अ शार्प नाइफ cuts better than a blunt knife. हमने देखा है कि जो चाकू होता है, ठीक है, जो चाकू होता है उसका जो एज होता है वो बहुत शार्प होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो प्रेशर लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है, एक स्मॉल एरिया पर लगे। जब प्रेशर जब क्या करेगा, फोर्स बहुत कम एरिया पर लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक इट कैन कट एनी वेजिटेबल, एनीथिंग। यही रीजन है कि जो चाकू होता है, नाइफ होता है, उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। जब वही चाकू क्या हो जाता है बेटा, वही चाकू बहुत पुराना हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो उससे हमें कुछ भी कट करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये भी आप जानते हैं। थर्ड पॉइंट इज why the tires of vehicles, big vehicle, हमने देखा है जो ट्रैक्टर्स होती हैं, बसेस होती है, या ट्रक्स होते हैं, बड़ी बड़ी बुलडोजर्स होती हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया के होते हैं, बहुत वाइड होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट अगर हम साइकिल से उसका कंपैरिजन करें, साइकिल के टायर पतले होते हैं, तो साइकिल का वेट भी तो कम होता है, मतलब उसका जो फोर्स लग रहा है वो किसी एरिया पर लग रहा है। अब ट्रक हो गया, बसेस हो गई, उनके टायर्स वाइड इसलिए होते हैं बिकॉज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए उनके जो टायर्स बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, लार्ज, बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बड़े साइज के, वेरी वाइड, चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अनदर एग्जांपल। नंबर 4, हमने रेलवे ट्रैक्स को देखा है। रेलवे ट्रैक्स जो होती है उनमें क्या लगे हुए होते हैं, स्लीपर्स लगे हुए होते हैं। मतलब आप अगर ध्यान से देखें, जो रेलवे के रेल्स होते हैं, पटरियां होती है, वो कैसी होती है, ऐसे सिंगल पटरी पर ऐसे क्रॉस, ठीक है, ये से लगे रहते हैं स्लीपर्स, ये सीमेंट के या वुडन के स्लीपर्स लगे हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ट्रेन है, हम जानते हैं ट्रेन का जो वेट होता है बहुत ज्यादा होता है, बस और ये कुछ भी नहीं लगते, ट्रेन का जो वेट होता है ना बेटा बहुत लार्ज होता है। जब ट्रेन का वेट बहुत लार्ज होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, अदरवाइज ट्रेन वहीं के वहीं क्या हो जाएगी, जमीन में धंस जाएगी। तो ये स्लीपर्स क्या करते हैं, इन स्लीपर्स की वजह से जो प्रेशर है, जो वेट है किसका, ट्रेन का, वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो टोटली क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनका, रेलवे ट्रैक्स का, रेलवे रेल्स कह सकते हैं हम, या रेलवे ट्रैक्स हैव many number of sleepers। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, ये सब डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। Why the tip of a pin is a very sharp, हम जो पिन देखे, ठीक है,
वो पिन में हम देखते हैं कि जो नेल्स होती हैं या पिन्स होती हैं उनका एक एज क्या होता है, बहुत शार्प होता है। तो हमें उसे अगर कहीं पर भी क्या करना है, हमें उसे कहीं पर भी फिक्स करना है तो इजीली हम हैमर की वजह से उसको क्या कर सकते हैं, इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी वॉल में, किसी भी वुडन ब्लॉक में। अदरवाइज शार्प एज नहीं होने से क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो ज्यादा एरिया पर लगेगा, फोर्स जो होगा ज्यादा एरिया पर लगेगा, और जब फोर्स ज्यादा एरिया पर लगेगा इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी हाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो हमें प्रेशर बढ़ाने के लिए एरिया को कम करना है, और प्रेशर को कम करने के लिए एरिया को बढ़ाना है, ठीक है। ओके, सो लिख लीजिए, ये एग्जांपल है कुछ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।